वीरभद्र के मंच पर प्रियंका के हमलों से बिफरी बीजेपी। सुक्खू ने भी बीजेपी को सुनाई खरी खोटी। आपदा और हिमाचल के विकास पर सियासत तेज। हिमाचल बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस। प्रियंका गांधी के हमलों के बाद भाजपा ने पूछा सवाल। कांग्रेस की गारंटियों पर फिर मचा बवाल। मौका था पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण का और उसी मंच से केंद्र और हिमाचल बीजेपी को एक तरफ से प्रियंका गांधी ने घेरने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं हटे, जिसको लेकर अब बीजेपी भी कांग्रेस पर चौतरफा हमलावर दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। सवाल था आपदा में केंद्र से मदद ना मिलने का और हिमाचल प्रदेश के विकास का। पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर शिमला के रिज मैदान में मंच सजाया गया। कांग्रेस की संरक्षक नेता सोनिया गांधी ने प्रतिमा का अनावरण अपने हाथों से किया और उसके बाद मंच से वीरभद्र सिंह के कार्यों को याद किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच जहां एक और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आपदा को लेकर केंद्र सरकार पर मदद ना करने के आरोप जड़ दिए, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर हिमाचल बीजेपी को ही घेर दिया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि हिमाचल प्रदेश में इतनी आपदा आई, भीषण तबाही हुई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार केंद्र से मदद मांगते रहे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और वीरभद्र सिंह की राजनीति को याद करते हुए भी बीजेपी को घेरने का काम किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आजकल सेवा के भाव से राजनीति करने वाले लोग काफी कम मिलते हैं, बल्कि सोशल मीडिया, पीआर और इवेंट बाजी वाले नेता ज्यादा हो गए हैं। अफसोस की बात है कि जो सत्ता में है केंद्र में, वो ऐसी राजनीति नहीं निभाते। आपने खुद देखा, सुक्खू जी अभी अभी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद इतनी बारिश हुई, खूब भूस्खलन हुआ, इतनी तबाही हुई हिमाचल में, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं आई। आप सबने ये महसूस किया होगा कि यहाँ हमारे परिवार पे परिवार उजड़ रहे हैं, घर बह गए हैं, पाठशालाएं बह गई हैं, तबाही मच गई है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिली। सुक्खू जी मांगते रहे मदद। आज तक जो मदद सुक्खू जी की सरकार ने मांगी है वो केंद्र सरकार ने दी नहीं है। किस लिए? क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, अपनी सत्ता के लिए रहती है। जहां देखते हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां जो जनता की जरूरतें हैं उनको नकारा जाता है। अब बारी थी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जिन्होंने वीरभद्र सिंह के कार्यों को याद करते हुए बीजेपी को घेरने का काम किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सीधे शब्दों में कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज तक जो भी विकास की गाथा लिखी गई है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी नेतृत्व का हिमाचल प्रदेश को बनाने या फिर विकास करने में कोई योगदान ही नहीं रहा है। कि यहाँ प्रदेश में जो भी विकास की धारा लिखी गई है, प्रदेश में जो भी विकास का इतिहास लिखा गया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लिखा गया है। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है जिसने प्रदेश की विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को याद नहीं होगा, हमने आपसे कहा कि हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल कर रहा है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े संस्थान नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये संदेश दिया और जो IIT मंडी में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। जो IIM नाहन में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। और जब श्रीमती सोनिया गांधी जी को हिमाचल आने का न्योता दिया
उसमें डॉक्टर पी चिदम्बरम को आपने यहाँ भेजा, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी भारतीय जनता पार्टी बड़ा व्याख्यान करती है, पी चिदम्बरम जी ने यहाँ रिज मैदान से यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रदेश को दी। यह विकास की गाथा जो भी लिखी गई है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लिखी गई है, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार द्वारा लिखी गई है, राजा वीरभद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। कोई दूसरा नेता उसका श्रेय नहीं ले सकता। जैसे ही प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी को घेरा, वैसे ही बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस पर चौतरफा हमले होने लगे। सबसे पहले भाजपा के सांसद सुरेश कश्यप ने प्रियंका गांधी से आपदा को लेकर सवाल कर दिया। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, प्रियंका गांधी हिमाचल में बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, क्या वो हिमाचल प्रदेश में आई आपदा का जायजा लेंगी? प्रियंका गांधी जी जो कि चुनाव के समय में बहुत बड़े बड़े वादे करके हिमाचल को गई थी, लेकिन एक भी वायदा, एक भी गारंटी इस सरकार ने पूरी नहीं की। सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो महिलाओं को 1500 रुपए देने का वायदा हुआ था, उस वायदे का क्या हुआ? हिमाचल की महिलाएं आज ये बात पूछ रही हैं। दूसरा, जो 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा, और जब सोलन के ठोडो मैदान में कहा गया था प्रियंका जी के द्वारा कि हम तुरंत जो है 1 लाख सरकारी नौकरी हर साल देंगे, तो 3 साल बीत गए हैं। 3 साल में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, इसका भी थोड़ा हिसाब किताब दें। जहां तक आपदा की बात आई, तो आपदा में ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई, ना सोनिया गांधी आई। उन्होंने हिमाचल आना क्यों उस समय आपदा के समय में हिमाचल नहीं पहुंचे? सुरेश कश्यप के कांग्रेस पर सवाल खड़े करने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी कांग्रेस पर हमलावर दिखे। जयराम ठाकुर ने एक तरफ अपनी फेसबुक पोस्ट से वीरभद्र सिंह को याद किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान से कई सवाल भी पूछ लिए हैं। जयराम ठाकुर ने वीरभद्र की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर अपने फेसबुक पोस्ट से वीरभद्र सिंह को याद किया और लिखा कि साथ ना होने पर भी होने का एहसास है। इसके बाद प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री सुक्खू के हमलों पर जयराम ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश भी की। जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल को दी गई झूठी गारंटियों की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के आला नेता ना तो प्रभावितों से मिले और ना ही आपदा राहत की समीक्षा की। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस हाईकमान वीरभद्र सिंह के मंच से बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने से नहीं चूकी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस की गारंटियों से लेकर आपदा समीक्षा तक कांग्रेस पर सवाल खड़े करती दिखी। अब सवाल यह है कि आपदा में केंद्र ने प्रदेश की मदद कितनी की है और हिमाचल प्रदेश के विकास में किस पार्टी का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर यह सवाल जनता यानी आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।